नेपाल में 3 सितंबर 2025 को वहाँ के प्रधानमंत्री केपी ओली ने जितने भी सोशल मीडिया है उन पर बैन लगा दिया, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, व्हाट्सएप, यूट्यूब, सब पर बैन लगा दिया। 26 एप्लीकेशन को जो बंद कर दिया। तो इसके विरोध में जो है ना जेन जी आंदोलन शुरू हो गया। नेपाल के जो युवा हैं उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया और नेपाल को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा है। यहाँ पे देखिए कि जैसे नेपाल का जो है ना संसद भवन है, उसके बाद यहाँ पे सिंह दरबार है, सुप्रीम कोर्ट है और राष्ट्रीय बैंक है। अब सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी संस्थान होते हैं देश में। अगर संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट ना हो तो समझिए वो देश की क्या दुर्दशा होगा। अब संसद भवन को क्या किया, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने संसद भवन को तोड़ करके उसमें आग लगा दिया। यहाँ पे सिंह दरबार है। सिंह दरबार में क्या होता है कि वहाँ के जो सांसद सब होते हैं, मंत्री सब, वो इसमें बैठते हैं। अब समझिए उसमें आग लगा दिया। यहाँ पे कुछ बहुत सारा फाइल है, सब जल गया। अब समझिए कि यहाँ पे जो फाइल होगा, जितने भी सरकारी दफ्तर है, आग लगा दिया। यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट है, उसमें भी आग लगा दिया। जो हमारा वहाँ का जो राष्ट्रीय बैंक है, ठीक है, उसको आग लगा दिया। उसके बाद वो जो प्रधानमंत्री हैं, वहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री केपी ओली, उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद सेना की मदद से वो कहीं दूर चले गए, सुरक्षित जगह पे। घर छोड़ के उनको भागना पड़ा। ये जो है ना राष्ट्रपति का घर है उसको जला दिया, प्रधानमंत्री का घर है उसको जला दिया। उसके बाद जो है वहाँ के जितने भी पुलिस स्टेशन है उन सबको भी जला दिया है। तो कह सकते हैं कि पूरे नेपाल की जो है ना दुर्दशा बिगाड़ के रखा है, वहाँ का पूरा सिस्टम को जो है ना बिगाड़ दिया है। अब सरकार पूरी तरीक़ा से तबाह हो गया है, सरकार ही गिर गया है। वहाँ के जो युवा है उन लोगों ने बालेन शाह को जो है ना प्रधानमंत्री बनाने का मांग कर रहे हैं। बालेन शाह वहाँ के जो है ना मेयर है काठमांडू के, क्योंकि नेपाल की राजधानी काठमांडू है, वहाँ के मेयर है। तो उनको ही जो है ना प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं वहाँ के युवा लोग। नेपाल में जो है ना आंदोलन इसलिए नहीं हुआ कि वहाँ पे सोशल मीडिया को बैन कर दिया। वहाँ के युवा साफ साफ कहते हैं कि सरकार जो है ना हमारी आवाज़ों को दबाने का काम कर रहा है। वहाँ पे जो भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ ये आंदोलन है। यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा है कि सोशल मीडिया बंद कर दिया, इससे उसको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है। ज़्यादा तकलीफ़ उसकी वहाँ के सरकार से है। वहाँ पे वो सरकार को बदलना चाहते हैं, वो एक नई जो है ना व्यवस्था लाना चाहते हैं। इसके वजह से आंदोलन हो रहा है। वहाँ पे सरकार ने उस आंदोलन को रोकने के लिए गोली चलाया। उसमें ऐसा बताया जा रहा है लगभग 20 लोग जो है ना मारे गए हैं, बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं। वहाँ पे पानी का छिड़काव किया गया, यहाँ तक कि रबर गोली का भी प्रयोग किया गया। उसके बाद पानी उस पर छिड़का गया। माने तरह तरह के जो शिकंजा कसने के बाद भी जब नहीं संभले युवा, जब सांसद भवन में घुस गए, उसके बाद उनको जला दिया। तो लास्ट में जो है ना वहाँ के जो प्रधानमंत्री केपी ओली, उनको झोला लेकर, कहते हैं ना भागना, उसको सेना के मदद से भागना पड़ा। वहाँ के जो कुछ लोग मंत्री है वो खिड़की से जैसे तैसे लटक फटक करके, और एक जैसे रेस्क्यू होता है ना उस तरीक़ा से वो घर छोड़ के भाग गए। मैंने इतना टाइम नहीं दिया कि वो सही सलामत बैठ भी सकता है। ऐसी हालत बना दिया वहाँ के युवा ने, और सरकार को 24 घंटा के अंदर में टट्ठा पलट कर दिया। और ये जो आंदोलन है जो सोशल मीडिया बैन के वजह से हुआ है, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी इंडोनेशिया में हुआ है, उसके बाद पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वहाँ पे हुआ है, श्रीलंका में हुआ है, और अभी जो है ना वर्तमान में नेपाल में हो रहा है। यहाँ पे सोशल मीडिया बैन का एक ही मतलब होता है कि जो युवा लोग हैं उनके जो भ्रष्टाचार है उनको सोशल मीडिया पर डाल करके वो जो नेता है उनका पोल खोलते हैं। तो युवा को आवाज़ को जो है ना दबाने का काम करता है, इसलिए जो है ना वहाँ पे बैन कर दिया जाता है। और उसका नतीजा देख रहे हैं कि इन चारों देशों में क्या हालात है। नेपाल के जो युवा है वह नेपाल को इस तरीक़ा से क्षति पहुँचाया है। मंत्री सबको जब घर को जला है ना तो उसके ऊपर से पैसा सब निकल रहा है, उड़ रहा है, लग रहा है जो फिल्म देख रहे हैं, फिल्म का सीन जैसे लग रहा है। तो वहाँ के जितने भी, या समझिए जब प्रधानमंत्री का घर चला सकता है, जब राष्ट्रपति का घर चला सकता है, जब मंत्री सब का घर चला सकता है, तो क्या कर सकता है। वहाँ के बड़े बड़े जो जैसे बैंक है, देखिए बैंक को जला दिया है। वहाँ का जो बड़े बड़े होटल था उन सबको जला दिया है। नेपाल में जो मीडिया था वो मीडिया के घर में आग लगा दिया, पूरा वो जो भवन था मीडिया का उसमें आग लगा दिया है।
और कोई भी सरकारी दफ्तर को नहीं छोड़ा, चुन चुन करके आग लगाया और अधिकारी सबको बहुत मारा। एक जिला अधिकारी को इतना पीटा है ना। और नेपाल में ऐसी भी खबर आ रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री जो थे उनके घर में भी आग लगा दिया और आग लगने की वजह से उनकी पत्नी की भी मौत हो गई है, ऐसे भी खबर सामने में आ रहा है। तो हमारे पड़ोसी देश हैं, इसलिए हमें भी सजग रहने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है।